अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं और मैं दुआ गो हूँ कि आप लोग जहाँ-जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आप सबको ठीक-ठाक, खुशबाश और अपने-अपने घरों में आबाद रखे। तो फिर देखते हैं आज की वीडियो। ये सैटरडे का दिन है, अर्ली मॉर्निंग है और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया है और बच्चों के आज मैंने बाल काटने हैं, असद और अरहम के। अच्छा, आज अरहम का फुटबॉल का मैच नहीं है, वैसे ज़्यादातर हफ्ते वाले दिन इसकी गेम होती है और ये सुबह कह लें कि 8:30-9 बजे चला जाता होता है, लेकिन आज इनका फ्री डे था और इसके बालों की कटिंग होने वाली हुई थी। बाल इसके आगे से तो इतने लंबे नहीं हैं, लेकिन साइडों से कानों के ऊपर से मैंने थोड़े हल्के करने थे। ये देखिए, जैसे अब आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैंने सिर्फ साइडें ही इसकी साफ़ की हैं। ऐसे ही असद के भी किया है और इनके पापा की भी मैंने ऐसे ही, अपने हस्बैंड की भी ऐसे ही कटिंग की है। और बच्चे अब फिर शावर वगैरह लेंगे और फिर बाद में हमने ग्रॉसरी करने जाना है। तो मैं आई थी इधर किचन में, तो कुछ मसाले वगैरह ख़त्म हुए हुए थे। जैसे ये खुश्क धनिया है, ये इसका पाउडर बनाने वाला था, इसको मैंने ग्राइंड करना था और ज़ीरे का भी साथ ऐसे ही था और गर्म मसाला बनाने वाला था। सैटरडे या संडे को मैं वैसे अक्सर चेक कर लेती होती हूँ। ऊपर जो मैंने जो जार है मेरे, अगर उनमें कोई चीज़ ख़त्म होने वाली हो तो फिर बेसमेंट से ला के तो मैंने इन्हें फ़िल करना होता है, क्योंकि चीज़ें ऐसे फिर पूरी कभी ऐसे होता है, जैसे आजकल किंजा की उलब चल रही है, धोबी के घर में है, इसने कोई कुकिंग करनी हो तो मसाले वगैरह ख़त्म हो तो इसे तो पता ही समझ नहीं आती है कि कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखी हुई है। और ऐसे ही मेरे हस्बैंड के साथ भी है, अगर कभी कभार उन्हें शौक चढ़े कि उन्होंने आज कुकिंग करना है, कुकिंग करनी है, तो फिर चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो चीज़ें इस तरह से फिर मैं ना ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि हफ्ते इतवार को अगर मुझे टाइम मिले तो मैं ये पूरी करके रख दूँ। तो किंजा गई हुई थी उसको सैफ को लेने के लिए। उसने एक्चुअली आना था जुम्मे की शाम को। इसका कल फ़ोन आया मुझे कि मम्मा जी मैं आ जाऊँगा। तो मैंने रात 9:30 बजे इसके लिए कीमा करेले का सालन बनाया है और इसको वो ट्रेन नहीं मिली। इसकी ट्रेन जो थी वो किसी वजह से कैंसिल हो गई हुई थी। तो सारे घर वाले वैसे मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इसने स्पेशल मामा ने उठ के 9 बजे, अगर हम कहते कि हमारे लिए कुछ बना दो तो मम्मा ने नहीं करना था, और सैफ के लिए इन्होंने एक्स्ट्रा इस टाइम उठ के तो खाना बनाया, तो लेकिन वो आया भी नहीं है। तो ये गया हुआ था गेम्स कॉम, पिछले दिनों इधर मैसे था, तो ये सारे फ्रेंड्स मिलके उधर गए हुए थे। उधर ही इन्होंने होटल में 2-3 दिन ठहरे हैं और उसके बाद ये अपनी चला गया था वुनुंग में, यानी जिधर ये रहता है स्टडी के सिलसिले में, जहाँ ये हॉस्टल में रहता है उधर। और ये इसलिए फिर आज ही अपना टैची वगैरह जो कपड़े धोने वाले थे तो वो साथ लेके आया है। तो ये आ गया था सैटरडे को सुबह 10 बजे के करीब सैफ आ गया और इसके लिए फिर अब मैंने नाश्ता बनाना है। तो ये किंजा ने कुछ चीज़ें ऑर्डर की हुई थी, ये हमारे पास पोस्ट वागन आई है, इसने जैकेट एक मंगवाई हुई थी और पैंट। तो सुबह से इंतज़ार कर रही थी कि बस वो आने ही वाले हैं, तो अभी इसने अपना पैकेट रिसीव। और ये सम्मी साहब भी इंतज़ार कर रहे हैं, इसके किसी दोस्त ने इसे पिक करना है, फुटबॉल पे साथ लेके जाएगा वो इसे, और ये इंतज़ार में खड़ा है तैयार श्यार होकर कि अभी वो किसी भी टाइम आने वाले हैं। तो मैंने किंजा से कहा है कि दिखाओ ज़रा पैकेट, वो पैंट वगैरह क्या तूने मंगवाई है। तो वो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसने क्या मंगवाया है। मेरा ख्याल है ये कह रही थी कि मम्मा जी एक स्ट्रिक्ट जैकेट मैंने मंगवाई है, यानी वो जो ज़िपर सा होता है वाइट कलर में, इसने वो मंगवाया है। मुझे ये तजस्सुस था कि मैं इसकी पैंट देखूँ वो इसने किस तरह की मंगवाई है। कह रही थी कि मैंने ब्राइट हाउस मम्मा जी मंगवाया है और वो बहुत अच्छे हैं, तो अगर आपको भी लेना होगा ना, तो इसको पता है कि मैं जिस तरह के पहनती हूँ, तो कह रही थी आप मेरा देख लें, अगर आपको पसंद आए तो आप भी अपने लिए वैसे मंगवा लें। लेकिन अभी इसके पास ये जो फ्लीस जैकेट थी वो थी, पैकेट में पैंट नहीं थी। तो इस टाइम मैं फिर अब बना रही हूँ इनके लिए पराठे। तो सुबह हम लोगों ने भी नाश्ता, बच्चों ने तो कॉर्नफ्लेक्स खाया था और मैंने सिर्फ एक बॉयल एग ले लिया था। तो फिर ये तकरीबन कह लें कि 12:30 का टाइम हो गया था। फिर मैंने यही सोचा है कि सबको अभी मैं ये पराठे वगैरह बना देती हूँ कीमा करेले के साथ, और क्योंकि बाद मैंने ख़रीदारी वगैरह के लिए जाना है और भी घर के कई काम करने हैं, कपड़े इस्त्री करने वाले हैं, तो इस तरह से फिर मुझे तसल्ली होगी कि खाना इन्होंने खाया हुआ है। तो ये डिश वॉशर में मैंने बर्तन वगैरह लगा दिए हैं। किचन की ऑफ रामेन मैंने नहीं करनी है आज, आजकल किंजा घर में होती है तो ये किचन वगैरह ये माशाल्लाह से सफाइयाँ वगैरह यही करती है। तो ये हैं मिर्चें, हरी मिर्चें मैंने रात इन्हें धो के रख दिया हुआ था खुश्क होने के लिए। मेरा दिल है कि इनका मैं अचार डालूं। अब देखते हैं शाम को मैं आज, अभी तो खैर नहीं, ये मैं देख रही थी कि ये खुश्क हुई हैं कि नहीं, तो शाम को मैं आज इनका ना काट के तो मसाला वगैरह लगाऊंगी। और मशीन मैंने लगानी थी बाहर कपड़े धोने के लिए, मैंने आज धूप काफ़ी निकली हुई है, तो सैफ से मैंने यही कहा है कि जो कपड़े आपके हैं धोने वाले तो वो मुझे निकाल दो अपने टैची में से, तो मैं मशीन एक जो है वो मैं लगा लूँ ताकि कपड़े वगैरह आप लोगों के ना रेडी हो जाएं साथ जाने के लिए। और मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए थे अपने बाहर जाने के लिए। तो किंजा काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी कि मैंने आपका मेकअप करना है, तो मैंने वैसे आज तक कभी किसी से मेकअप नहीं करवाया, हमेशा मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ। सिर्फ मैंने अपना शादी वाले दिन पार्लर से मेकअप करवाया था, फर्स्ट डे, सेकेंड डे खुद ही किया था। और मैं ख़ुद भी पाकिस्तान में जब होती थी तो मैं ब्राइडल मेकअप किया करती थी अपनी गेबुंग में, जहाँ मैं रहती थी। मोहल्ले की कई दुल्हनें मैंने तैयार की
की हुई हैं और ये मैं प्रोफेशनली करती होती थी, यानी मैं पैसे भी लेती होती थी मेकअप करने के। और मेरा कभी मुझे इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैंने अभी किसी से अपना मेकअप करवाया हो। तो ये काफ़ी दिनों से मुझे कह रही थी, बल्कि इसने छुट्टियाँ होने से पहले मुझे कहा हुआ था कि मम्मा जी किसी एक दिन मैंने आपका मेकअप करना है। तो फिर मैंने आज कहा कि चलो मैं आज आपके पास, मेरे पास भी टाइम है क्योंकि कुकिंग का मैंने गोश्त निकाला था। तो ये मेरे हस्बैंड कहने लगे कि आप लोग अपने काम करो, आपने जो ख़रीदारी वगैरह करनी है कर लो, तो खाना आज मैं बना देता हूँ। तो अब मैं किंजा से अपना मेकअप करवा रही हूँ। किंजा जब छोटी थी, छोटी तो नहीं, आज से जब असद छोटा होता था 4-5 साल का, तो इसने अपना मॉडल उसे बनाया हुआ होता था। इसको बहुत शौक़ था, इसकी कोई बहन होती लेकिन नहीं है तो इसने असद के साथ ही वो सारी ट्राइयाँ करती होती थी, उसके मेकअप करना, नेल पॉलिश वगैरह लगाना। तब खुद भी छोटी होती थी, आज से 5-6 साल पीछे चले जाएँ तो ये खुद भी 12-13 साल की होती थी और असद था छोटा सा 3-4 साल का। तो ये उस पर बहुत सारे मेकअप की ट्राइयाँ करती होती थी। और बाद में एक टाइम ऐसा आया कि मेरे हस्बैंड ने फिर हमें मना किया कि ना ऐसा किया करो, ये ना हो कि असद को आदत ही पड़ जाए लड़कियों की तरह रहने की या तैयार श्यार होने की। फिर हम लोगों ने फिर मैंने एक पुप्पे सी ला दी, एक मॉडल सी, उसके ऊपर ये ट्राइयाँ करती होती थी। तो आज इसके हाथ मैं चढ़ी हूँ। ये इसने बड़े दिनों से कह रही थी कि मैंने आपको तैयार करना है, मैंने मेकअप करना है, ये वो। मैं बैठी हुई हूँ अब आराम से और इससे अपना मेकअप करवा रही हूँ। और मुझे आज मेरे पे इंकशाफ हुआ है कि मेरी बहुत सारी मेकअप प्रोडक्टें इसके पास पड़ी हुई हैं। ये जो अभी आप लोगों को नज़र आ रही हैं, मैक का ये और लैनकॉम की और पीछे एस्टी लॉडर की जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी मेरी हैं। और इसने यहाँ से, मुझे पता भी नहीं चलता, और ये मेरी चीज़ें भी अपनी चीज़ों में मिक्स कर लेती है। और कई दफ़ा अक्सर कभी मैं पिछले दिनों काफ़ी अर्सा हो गया, कह लें कि जब से ये कोविड खैर से आया है, मेकअप करने की अब आदत ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। और जब कभी करना हो तो मेरी एक भी चीज़ मुझे अपने ठिकाने पे नहीं मिलती है। तो अब मुझे पता चला है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें ये किंजा उठा के ले गई हुई है। मेरे बहुत सारे जो ब्रश हैं वो भी इसी के पास पड़े हुए हैं, मेकअप ब्रश। और मेकअप करके बाल छाल इसने मेरे बनाए थे और अब मैं नीचे आई उन्हें दिखाने के लिए कि ये जज करें। और मुझे पता है कि इन्होंने तो तारीफ़ ही करनी है किंजा की कि नहीं, जो किंजा मेरी बेटी कर सकती है ना, वो तो उसकी मम्मा को तो पता ही नहीं है उन चीज़ों का। लेकिन हम नीचे आए तो ये नमाज़ पढ़ रहे थे और मैंने अब निकलना था। फिर मैं और अब असद जा रहे हैं हम लोग ख़रीदारी करने, ग्रॉसरी करनी है, थोड़ी बहुत घर की चीज़ें लेनी हैं। और इसके अलावा एक्शन पे जाना है, लीडल पे जाना है। कुछ चीज़ें किंजा ने लिख के दी हैं। इसने जो ये जो ई स्कूटर ख़रीदा हुआ है, इसके लिए इसे श्लॉस चाहिए अगर कहीं बाहर जाए तो उसे, जिससे लॉक चाहिए इसके लिए इसे, तो वो एक्शन से मैंने लेना है। पिछले दिनों हम लोग गए थे तो उनके पास सारे ख़त्म हुए हुए थे, लेकिन आज फिर मैंने चेक करना है, ट्राई करना है, अगर मिल जाए तो वो इसे चाहिए, लाजमी हम लोगों ने लेना है। और मैंने अचार के मसाले घर में थे, मेथी दाना और राई दाना वगैरह पड़ा हुआ था, लेकिन कलौंजी ख़त्म थी, तो इसलिए फिर मैं तुर्किश दुकान पे आई हूँ। इधर से ये कलौंजी मुझे मिल गई है और घर की और 2-4 चीज़ें जो चाहिए थी वो ले ली हैं हमने। अच्छा, इधर तुर्की मार्केट के साथ ही इधर डाशमंद भी है हमारे और साथ ही टाको है। तो असद से मैं कह रही थी कि गुजरते हुए इधर भी चक्कर लगाना है। मेरी एक फ्रेंड गई थी पिछले दिनों, तो उसने मेरे से ज़िक्र किया है कि डाशमंद ने काफ़ी ऑफ़र्स वगैरह लगाई हुई हैं, अंगेपोट लगाई हुई हैं, लेकिन उन दिनों मेरे से आया नहीं गया या शायद मैं इस तरफ नहीं आई हूँ। आज भी हैं, ऑफ़र्स थी इन पे 30% या 50% भी थी चंद एक जोड़ों के ऊपर, लेकिन डिज़ाइन वही पुराने हैं। जिन चप्पलों के ऊपर ऑफ़र इस दफ़ा अभी जो मैंने देखी है वो मैंने पिछले साल की लेके तो रखी हुई और अभी तक यूज़ भी नहीं की हैं, तो इसलिए फिर मैंने चप्पलें वगैरह तो फिर कुछ भी नहीं देखा। असद ने लेने हैं अपने लिए स्पोर्ट शूज़, लेकिन वो इसकी साइज़ के हमें मिले नहीं। तो फिर इस टाइम हम लोग फिर एक्शन पे आ गए हैं। और ये श्लॉस मैंने लिया है किंजा के लिए, और ये वाला टैपिश मैं पिछले दिनों भी देख के गई थी, लेकिन मुझे इसका बड़ा साइज़ चाहिए था, ये फुल वाला साइज़। वो ख़त्म था, कोई उठा के ले गया हुआ है, यही कलर मुझे चाहिए था, लेकिन फिर मैंने एक छोटा ले लिया। ऊपर जो मेरा फ्लोर है उसके उधर डालने के लिए फिर मैंने ये छोटे वाला उठा लिया। और फोगल फुटर ख़त्म थी हमारे घर में, परिंदों को हम लोग जो खाना देते हैं वो, और ये श्लॉस मैंने इसके लिए ले लिया है। किंजा के ई स्कूटर के लिए फिर हम लोगों ने श्लॉस इधर से ले लिए। और इसके साथ ही जिधर हमारे सिटी में जिधर एक्शन है उसके बिल्कुल गेगनीबा लिडल है, और उधर से भी मैंने थोड़ी बहुत जो चीज़ें घर की ख़त्म थी वो ली हैं। वीकेंड पे हमेशा ज़्यादातर ये पानी वगैरह ही ख़त्म होता है जो बच्चे स्कूल साथ लेके जाते हैं, और नाश्ते वगैरह की चीज़ें, ब्रेड वगैरह लेनी होती है। ज़्यादातर वैसे मैं इकट्ठी ग्रॉसरी करती हूँ, महीने पूरे की चीज़ें इकट्ठी ले लेती होती हूँ, लेकिन फिर भी हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ जो है ना, माशाल्लाह से बच्चों वाला घर है, कुछ ना कुछ हमें लेना ही पड़ता है। जैसे ये सिर्फ पानी लेने में आई थी, लेकिन फिर मैंने दूध भी उठा लिया और फल वगैरह जो लेना था वो ले लिया।
कॉर्नफ्लेक्स ख़त्म हुआ था बच्चों का, वो लिए और अब हम लोग आ गए हैं घर। और आज मेरे साथ असद गया हुआ है, असद ग्रॉसरी करवा रहा है। मैं घर आई हूँ तो इन्होंने बड़े मज़े का आलू गोश्त बनाया हुआ था और देखें माशाल्लाह से देख के ही लग रहा है कि मुझे तो देख के दिल कर रहा था कि मैं खाऊं। और मैं उधर से आते हुए ना तुर्किश दुकान से तुर्किश ब्रोट लेती आई हुई और उसके साथ इसका बहुत मज़ा आता है। अच्छा, मैंने आते ही अपने लिए सालन निकाला है, वो गर्म करी माइक्रोवेव में, और मैं लेके आई हुई थी बटर। हमारे घर में ना देसी घी ख़त्म हुआ था तो मैंने सोचा कि साथ मैं खाना खाऊँगी, साथ साथ ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। ये देसी घी बना लूँगी और साथ में मैंने आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं क्योंकि मैंने आज बनाने हैं समोसे। कुकिंग का मैंने कोई ख़ास काम नहीं, ये हस्बैंड ने कर दी और सफाई वगैरह किंजा ने, तो मेरे पास टाइम था। तो मेरी एक व्यूवर हैं डेनमार्क से, शाहीन रहमान, उनकी थी फरमाइश कि मैं समोसों की रेसिपी दूं। तो वैसे भी समोसे घर में ख़त्म हुए थे, मैंने बनाने थे पिछले दिनों, हमारे घर में काफ़ी आया गया रहा है तो समोसे आहिस्ता आहिस्ता सारे ख़त्म हो गए हैं। तो मैंने बनाने थे तो मैंने सोचा कि ये रेसिपी भी फिर डिटेल में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। तो इस टाइम ये देसी घी बन रहा है, तकरीबन ये था 500 ग्राम जो बटर था, उसमें से ये तकरीबन कह लें कि 1 पाव 1.5 पाव निकल ही आता है। तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, मुझे नहीं अंदाज़ा कि ये कितना है, लेकिन हमारे लिए ये काफ़ी है, महीना डेढ़ हमारा आराम से निकल जाएगा। तो ये मिर्चें जो मैंने अभी पहले आपको स्टार्ट में दिखाई थी, इनको मैं अब इस टाइम अचार इनका बनाना है तो मैंने साथ में लीमू लिए हैं, उनको इस तरह से छोटा छोटा काट लिया है और मिर्चों को भी दरमियान में कट लगा लिया है ताकि अगर कोई ख़राब हो या कीड़ा वगैरह ना हो किसी में तो पता चल जाए। और वैसे भी इनमें अच्छी तरह से मसाला चला जाता है। तो इसको मैंने नमक और 1 टेबलस्पून नमक लिया और 1 ही टेबलस्पून हल्दी थी, वो लगा के तो मैंने इसे रख दिया है। मिर्चें होंगी कह लें 1.5 पाव के करीब, और लीमू जो थे वो 4 बड़े बड़े जैसे यहाँ से मिलते हैं, वो अच्छा ये अंदाज़ा ही है। और ये जो रेसिपी है अचार डालने की, ये मैंने अपनी अम्मी से पूछी है, जिस तरह से वो डालती हैं तो उसी तरीके से मैंने भी करना है। और नमक और हल्दी लगा के रख देना है और फिर पानी का निचोड़ देना है, रात पूरी ये पड़ी रहेगी। तो अब आ जाए समोसों की तरफ। तो समोसे मैं आज बना रही हूँ आलू वाले, और इसकी पीठी पहले मैंने तैयार की है। मैंने प्याज थोड़े से सौते कर लिए कुकिंग ऑयल में और इसके बाद इसके अंदर मसाले डाल दिए हैं, हरी प्याज डाली है और आलू और चने डाल के तो इसे अच्छी तरह से भून लिया है। मसालों में मैंने नमक मिर्च डाली है, ज़ीरा डाला है पाउडर भी, और साबुत ज़ीरा भी, और खुश धनिया का पाउडर भी, और खुश धनिया भी, कुटी हुई लाल मिर्च डाली है और थोड़ी सी अजवाइन भी डाली है। इसके अलावा मेथी और हरा धनिया और इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से सौते कर लिया है। और अब जो डो बनानी है, मैंने इसके अंदर 2 बड़े चम्मच, ये तकरीबन कह लें कि 500 ग्राम था मेल आटा, मैदा सॉरी, और इसके अंदर मैंने 2 खाने के चम्मच देसी घी के डाले हैं और तकरीबन 5 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल के डाले हैं, नमक डाला है और अजवाइन डाल के तो मैंने इसको पहले अच्छी तरह से मसल लिया और फिर बाद में थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के तो इस तरह से मैंने एक सॉफ्ट सी डो बना ली है। अच्छा, मैंने चूँकि समोसे फ्रीज़ करने होते हैं तो इसलिए फिर मैंने इसको पहले सेक लेती हूँ। इसकी मैंने पहले रोटियाँ बनानी है, उनको सेक लेना और फिर बाद में आराम से बैठ के तो इसकी फिलिंग कर लेनी है। बहुत हल्की आँच पे मैंने, जब तवा एक दफ़ा गर्म हो जाता है तो फिर इसकी आँच बहुत हल्की करके बस हल्का हल्का से इसको मैंने सेकना ही होता है, पकाना मकसद नहीं होता है। तो मेरे साथ बच्चे माशाल्लाह सारे लगे हुए हैं, असद और अरहम दोनों लगे हुए हैं, और ये रात का तकरीबन 8:30 9 का टाइम हो गया हुआ था। तो मैंने सोचा कि ये काम मैं आज ही ख़त्म करूँ, अगर मैंने सुबह पे छोड़ दिया तो फिर सुबह के भी कई काम हैं जो फिर पेंडिंग हो जाएंगे, तो बेहतर है इसको मैं आज ही ख़त्म कर लूँ। तो इसकी मैंने लेवी बना लेनी है क्योंकि इस तरह से अगर रोटियाँ सेकी भी हों तो ये जुड़ती नहीं है, फिर लेवी बनानी पड़ती है। मैंने 2 चम्मच मैदा लिया है और उसके अंदर तकरीबन 1.5 चम्मच या जितना भी आपको पानी की ज़रूरत पड़े वो डाल के, तो अपने जैसे पतंगे जोड़ने के लिए हम लेवी बनाते होते थे ना, उस तरह की ये लेवी बना लेनी है। तो ये आराम से जुड़ जाते हैं ऐसे समोसे और बड़े मज़ेदार से। और इसे आप ये अलग अलग रहेंगे, इसको बाद में मैंने पैकेटों में डाल के फ्रीज़ कर लेना है और जितनी ज़रूरत पड़े तो निकाल के तो इन्हें मैं फ्राई कर लेती होती हूँ जब कोई गेस्ट वगैरह आ जाए। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोग इसे एंजॉय करेंगे। मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे ज़रूर लिखें कि आप लोग कहाँ से मुझे देखते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़।